हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम बॉटनी का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे कि एचपीएससी, ओपीएससी, सीयूईटी या बॉटनी का कोई भी एग्जाम है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हम आपको बता दें कि भाई हम यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के साथ साथ हमारा कोर्स भी चलता है बॉटनी का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एच पी एस सी, ओ पी एस सी, सी यू ई टी के लिए हमारा बॉटनी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एरोब्डियोप्सिस में होता है तो कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी 100 ग्रेन या 100 जाइगोट बनाने के लिए। तो सिंपल सा आपको अपना नॉलेज अप्लाई करना है मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का। तो आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो होता है 4 पॉलन ग्रेन बनता है। तो 100 पॉलन ग्रेन आपको बनाना पड़ेगा, तो 25 डिवीजन पड़ेगा 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए। ठीक है भाई। और जब मेगा स्पोर बनता है तो 3 तो डी जनरेट हो जाता है, तो 100 मेगा स्पोर बनाने के लिए 100 डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो 100 इधर हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 125 डिवीजन। 125 डिवीजन से 100 ग्रेन बनेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर यहीं पे साइप्रस होता या साइप्रेसी फैमिली होता तो वहां पे क्या होता है, 3 माइक्रोस्पोर भी डी जनरेट होते हैं, यानी कि एक मियोसिस से एक ही पॉलन ग्रेन बनेगा, एक ही माइक्रोस्पोर बने। ठीक है भाई। तो ये आप जानते हैं 125 हो गया आंसर। एरोब्डियोप्सिस की फैमिली जानते हो, ब्रेसिकेसी होता है ना, ब्रेसिकेसी। ये सब चीजें नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन एंजियोस्पर्म। दे हैव डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एनएस नवाशीन ने खोजा था 1898 में, लीलियम और फिटिलेरिया प्लांट में। प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेस्कुलर बंडल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लिग्निफाइड वेस्कुलर बंडल होता है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। तो भैया स्पोरोफिटिक स्टेज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन गैमेटोफिटिक स्टेज जो है पॉलन ग्रेन ये सब, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये गलत है, यानी कि राइट आंसर आपका डी आएगा। जो बनाना होता है वो स्टेराइल क्यों होता है। बनाना स्टेराइल देखो इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉयड होता है इसलिए वहां पे सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं, मतलब क्रोमोसोम का पेयरिंग सही से होगा नहीं तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। ट्रिप्लॉयड होता है इसलिए। बनाना किस फैमिली से आता है, मुसेसी फैमिली से। इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस वहां पे होता है। द पिगमेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन। तो फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट होता है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड आप जानते होंगे, तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। कहाँ पे इम्बेडेड होते हैं, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में। आपको देखो पॉलिनेशन का मेथड दिया है, पूछ रहा है कि मैच करो भाई। तो हाइड्रोफिली देखो कहाँ पे होता है, ये वाटर के थ्रू होता है हाइड्रोफिली। जूफिली में क्या होता है, एनिमल आता है। चिरेप्टरोफिली में क्या आता है, चमगादड़ आता है। ठीक है, बैट आता है। एंटोमोफिली में इंसेक्ट आता है। ठीक है, तो मैच कर लोगे तो आपका पता चलेगा। तीसरा का कहाँ मैच होगा, तीसरा का दूसरा। तो आपका मैच पहला का चौथा, दूसरा का देखो कहाँ पे होगा, दूसरा का मैच हो जाएगा पहला में। तो आंसर ये आएगा आपका ना। ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड देयर फंक्शन इज मिसमैच। मतलब प्लांट हार्मोन का यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि कौन गलत मैच है। तो ऑक्सिन देखो सेल इलोंगेशन कराता है। अगर स्टेम इलोंगेशन की बात आएगी, बोल्टिंग की बात आएगी, तो जिब्रेलिन की बात करेंगे। जिब्रेलिन प्रमोट बड एंड सीड डायमेंसी। नहीं भाई, बड एंड सीड डायमेंसी को यह ब्रेक करता है जिब्रेलिन। अगर प्रमोट करने की बात किया जाए तो वो एबीए रहेगा ना, एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन डिले इन सेनेसेंस कराता है, सही है, जिसे हम रिचमांड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टोमेटा का क्लोजर कराता है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट में पाया जाता है और यहाँ पे सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट को ये रोकता है। तो ये क्या, इसका मेन काम क्या है, रेगुलेट करता है आयन मूवमेंट इनटू द वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द रूट। तो यही मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। देखो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं
पार्टिकुलर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी बता रहा हूँ। जैसे कैस्पेरियन स्टीफ है, इंडोडर्मिस में पाया जाता है और रूट में पाया जाता है, इसे स्टार्च शीथ बोलते हैं, हिपोप्लास्टिक पाथवे को रोकता है। ठीक है। फॉलोइंग आर द वेरियस इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ऑफ एम्ब्रियो सैक इन प्लांट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्डर। तो सब आर्डर पूछ रहा है आपका, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, पहले दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा आपको अरेंज कर देना है, माने कि ये और ये नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे दोनों में 1 1 है, फिर क्या होगा, मतलब 4 मेगा स्पोर बनेंगे ना ऐसे करके, तो इसमें से 3 डी जनरेट होगा, 3 का क्या हो गए, पीसीडी कराएंगे, प्रोग्राम सेल डेथ कराएंगे इसका, ये मर जाएंगे, एक बचेगा, तो ये यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया। फिर क्या होगा, फिर आपका फंक्शनल मेगा स्पोर फार्मेशन होगा, मतलब एक जो बचेगा वो फंक्शनल मेगा स्पोर फार्मेशन होगा, तो तीसरे पे आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप फॉलो होगा, फिर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई टुवर्ड द सेंटर, मतलब फिर ये फंक्शनल मेगा स्पोर फॉर्मेशन होगा ना, तो ये डिवीजन करेगा, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, तो डिवीजन वाला स्टेप दिया नहीं है, तो फिर क्या होगा, डिवीजन होने के बाद मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, फिर आपका सेलुलराइजेशन होगा, फिर एकदम एट द लास्ट एक सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे करके क्या होगा, हमारा छठवां के साथ जाएंगे, 2 1 3, हाँ 2 1 5 रहेगा ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कैसा होता है। तो जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। केएम का मतलब क्या होता है एंजाइम काइनेटिक्स में, तो केएम का मतलब होता है मिक्लिस मेंटन काइनेट कांस्टेंट। ये एक ऐसी वैल्यू होती है केएम जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाता है, वी मैक्स का वेलोसिटी क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, केएम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर एंजाइम। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, तो ये होगा। फाइनल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, कंज्यूम्ड नहीं होता है, और स्पेसिफिटी शो करता है भाई, मतलब किसी पार्टिकुलर रिएक्शन को रन कराने के लिए पार्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसके डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है। तो आप जब एनाटॉमी पढ़ते हो तो ढेर सारी थ्योरी रहती है, ट्यूनिका कार्पस, कार्पर कैप्पे, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया गया था स्मिथ के द्वारा। ठीक है। और ये सूट डेवलपमेंट को बताता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ऑन द HIV वायरस फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ द वायरस टू द CD4 रिसेप्टर। तो देखो ना, HIV क्या होता है, एक रिसेप्टर को पहचानता है एक्चुअली में, GP120 रिसेप्टर, HIV। तो ये बड़ा जरूरी है, याद कर लेना। कोरोना किसको पहचानता है भाई, कोरोना लंग्स के एल्वेलाई के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ACE2 रिसेप्टर, इसको पहचान के बाइंड होता है ना। चीज़ें पता है ना, ये सब एग्जाम में आते हैं। कुछ प्लांट में ऐसा देखा गया है कि जो एंथर का डेhiscent का टाइम है और स्टिग्मा के मैच्योरिटी का टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। टाइमिंग क्या है, डिफरेंस है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देता, नॉन कंक्यूट करता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम डिकोगैमी कहते हैं, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहा है। हार्कोगैमी तो आपका कैलोट्रॉपिस में होता है। अब देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि TDNA रिजल्ट TI प्लाज्मिड है, तो X एंड Y जीन है, तो म्यूटेशन जब X जीन में हो जाएगा, तो X जीन में म्यूटेशन होगा तो रूटी ट्यूमर बनेगा, मतलब X जीन अगर काम नहीं करेगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जब Y जीन जब काम नहीं करेगा तो सूट का फॉर्मेशन होगा, तो मतलब उल्टा है, मतलब X म्यूटेशन इन एक्स जीन नहीं काम कर रहा है, रूट मतलब ऑक्जीन वाला काम कर रहा है, तो वाई जो हो गया आपका ऑक्जीन हो गया। ठीक है। और ये एक्स जो हो गया साइटोकाइनिन हो गया, एक्स म्यूटेट हो गया, तो देखो वही चीज है, आपका ऑक्जीन रूट बनाएगा और साइटोकाइनिन सूट बनाएगा, तो एक्स जीन में म्यूटेशन है तब भी रूट बन रहा है, यानी कि ये आपका एक्स जो है साइटोकाइनिन है और वाई जो है ऑक्जीन है। सिंपल। अर्बस्कुल फॉर्मेशन किसमें होता है, तो आप जब वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी कि इंडोमाइकोराइजा के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे अर्बस्कुल बनता है, तो इंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, जब रूट ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। सेल साइकिल का रेगुलेटर कौन है, तो साइक्लिन और सीडीके जो होता है सेल साइकिल का रेगुलेटर होता है भाई, मतलब सेल साइकिल G1 या G2 M में जाने के लिए वहाँ पे ढेर सारे साइक्लिन और सीडीके काम करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। देखो अगर हम फिजिकल स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा हैबिटेट रहेगा, लेकिन फंक्शनल रोल की भी बात करेंगे कम्युनिटी में तो उसे हम इकोलॉजिकल निक बोलेंगे। क्या है इकोलॉजिकल निक? इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटी। ठीक। अब क्या है, मैड काउ डिजीज किससे होता है? तो मैड काउ डिजीज होता है आपका प्रियॉन से। इसका खोज पुरुषिनर ने किया था। वायराइड से कडांग कडांग डिजीज होता है, और वायराइड का खोज टियोडाइनर ने किया था। सीसी फ्लाई क्या कराता है? स्लीपिंग सिकनेस कराता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का ये वाहक होता है। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फमाइन, तो आयरलैंड में क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था, आलू की सारी फसल खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का आक्रमण हो गया था। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करा रहा था। एल्बिगो कंडीडा वाइट रस्ट कराता है। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका ये डाउनी मिल्डू कराता है। कॉकलीबोलस कार्बोनम ये भी एक तरह का इनफरफेक्टी फंजाई है। ये किसका फार्मूला है? C55H72 O5N4Mg, तो ये फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। अगला क्वेश्चन है कि जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हो रहा था, तो जब हम केमिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या पहले बना था? तो सबसे पहले वाटर बना, फिर अमीनो एसिड, फिर एंजाइम, फिर न्यूक्लिक एसिड। तो आप यूरे एंड मिलर का जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अब देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है ऑल द टेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोटीन एक्सेप्ट एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। मतलब सब टेस्ट दे रहा है लेकिन 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस नहीं आ रहा है। अब देखो 280 नैनोमीटर आना चाहिए ये वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस इसका, तब जब वहाँ पे एरोमेटिक रिंग रहता, मतलब वहाँ पे ट्रिप्टोफैन टायरोसिन ये सब रहता। अब देखो वहाँ पे ये नहीं है, एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है, इसलिए वो प्रोटीन इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस नहीं शो कर रहा है, यानी कि वहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड है ही नहीं भैया। म्यूटेशन अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हो रहा है जिसकी वजह से कोडान में चेंज आ रहा है जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो आपका होगा मिससेंस म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन तो होता है जब प्यूरिन पायरिमिडिन के द्वारा या पायरिमिडिन प्यूरिन के द्वारा चेंज हो जाए तब। फ्रेम शिफ्ट एक्रिडीन अरेंज कराता है। नॉनसेंस में क्या होता है? स्टॉप कोडान बन जाता है। अ डिप्लॉयड प्लांट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन जीन विच इन्वॉल्व इन द गैमिट स्पेसिफिकेशन result in more than one egg cell and subsequent fertilization result in polymerase। देखो अब म्यूटेशन हो रहा है जीन में जो गैमिट स्पेसिफिकेशन करा रहा है, मोर देन वन एग सेल बना रहा है, तो एक सेल बनेगा ये हैप्लॉयड ही रहेगा और इम्ब्रियो जो रहेगा ये डिप्लॉयड ही रहेगा। मतलब पॉलीम्ब्रियानी में मतलब इम्ब्रियो ज़्यादा होता है, वो जरूरी नहीं कि वो पेंटाप्लॉयड पॉलीप्लॉयड रहे, वो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डिप्लॉयड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन देखा है। वीडियो को लाइक कर दिया करो। और ये देखो यहाँ पे तो हम क्वेश्चन कराते हैं, कोर्स में बढ़िया से पढ़ाते भी हैं, ठीक है। जैसे कोर्स में अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, जैसे ये फैमिली है, कोई भी फैमिली पढ़ाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे पीछे से जितना क्वेश्चन बनता है वो आपको हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, फिर देखो ऐसे करके हम स्लाइड बनाते हैं। आज ये हम पढ़ाए थे एस्केल्पेडेसी फैमिली के बारे में, फिर यहाँ पे एपोसाइनेसी के बारे में। तो ये पीपीटी भी आपको मिल जाता है, कोर्स में आना चाहो तो कोर्स में आ सकते हो। ऐसे करके हर चैप्टर का पीपीटी हम बनाते हैं और आपको देते हैं ना। चलो।